ये हमारा अगला पाठ है, पाठ 4, गायत्री मंत्र और उसका अर्थ। धर्म शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा का ये क्लास 4 का 4th पार्ट है। तो गायत्री मंत्र हम सबको याद है, अगर नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। इट इज़ ए वेरी स्ट्रांग मंत्र। अगर आपको ये याद होता है तो इससे आपके मन को शांति मिलती है और दूसरे तरह की ऊर्जाएं भी आपके अंदर जगह बनाती हैं। तो मंत्र देख लेते हैं एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज इस पाठ में हम लोग इसी मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह मंत्र इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस मंत्र। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इन मंत्र में जो शब्द यूज किए गए उनका अर्थ समझ लेते हैं। ओम का मतलब रक्षक, भू प्राणों से प्यारा, सबका आधार, भुवः इन दोनों को ब्रेक करके तो भुवः सब दुखों को मिटाने वाला, स्व सब सुखों को देने वाला, सब दुखों को मिटाने वाला, सब सुखों को देने वाला, तत् उस, तत् मीन्स उस, सवितु सविता, सविता सूर्य का पर्यायवाची है, प्रेरक कोई मोटिवेटर, देवस्य देव के, वरेण्यम यहाँ पे छिपा है देखिए वरेण्यम, वरेण्यम मीन्स अपनाने योग्य, भर्ग भर्ग मीन्स तेज को, धीमहि धीमहि मतलब ध्यान करें, यह मीन्स जो, न मीन्स हमारी, धीह मीन्स बुद्धियों को, प्रचोदयात मीन्स सन्मार्ग में लगा। ये इन सब का अगर हमें मीनिंग अच्छे से याद रहेगा, अक्सर एग्जाम में आज भी जाता है, दे देगा इनमें से 4-5 वर्ड और कहेगा इनका शब्दार्थ लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए। अब इस मंत्र का अर्थ समझते हैं। हे रक्षक, हे सर्वाधार, हे दुख विनाशक, हे सुखदाता प्रभु, आप स्वयं प्रकाशमान देव हैं। हम आपके वर्णन करने योग्य तेज का धारण करते हैं, जिससे हमारी बुद्धियों को सत प्रेरणा मिलती रहे। हे रक्षक, भाई भगवान रक्षक हैं सबके, परमात्मा। हे सर्वाधार, सभी चीज़ों के आधार परमेश्वर ही हैं। कोई भी चीज़ आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको शुरुआत उसका समझ में आएगा कि परमेश्वर से ही हुआ है, उन्होंने ही बनाया है। हे दुख विनाशक, दुखों का नाश करने वाले हे परमात्मा। हे सुखदाता, सुखों को देने वाले हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशमान देव हैं। आप जो है हमें ऊर्जा देने वाले देवता हैं, आप ही से हमें शक्ति मिलती है। हम आपके वर्ण करने योग्य तेज को, तेज का ध्यान करते हैं। जब आप ही से हमको ऊर्जा मिलती है, आप ही से हमको तेज मिलता है जो कि ध्यान और धारण करने योग्य है, हम उसका ध्यान दिन रात करते हैं परमेश्वर, जिससे हमारी बुद्धियों को सत प्रेरणा मिलती रहे, जिससे हमारी बुद्धियों को नई ऊर्जा मिलती रहे और हम अच्छे अच्छे विचार, नए नए विचार करके समाज का कल्याण करते रहें। मंत्र द्वारा की गई प्रार्थना को भी समझ लेते हैं। हे परमात्मन, आप हमारी रक्षा करें, हमें सहारा दें। हे परमात्मा, हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें सहारा दीजिए, हमारे दुखों को दूर करिए, सुख प्रदान करें हमें। आप में ज्ञान और प्रकाश का ऐसा महान तेज है जिसका केवल ध्यान भी हमारी बुद्धि को अच्छाई की ओर ले जा सकता है। हमें शक्ति दें कि हम उस तेज को धारण कर सकें, हम आपके ध्यान में लीन हो सकें, आपकी तेज को धारण कर सकें। जिस प्रकार दर्पण, दर्पण का मतलब होता है मिरर, शीशा, सूर्य की चमक से चमक उठता है, वैसे ही आपका वह बुद्धि को सत्प्रेरणा देने वाला दिव्य तेज हमें भी तेजस्वी बनवाए। जैसे आप कभी कभी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आपने ऐसा किया होगा, घर में सन का लाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और उसके सामने आपने मिरर रख दिया, शीशा रख दिया, तो आप देखते हैं कि वह भी चमकने लगता है और प्रकाश चारों ओर कमरे में फैलने लगता है। तो उसी तरह है परमेश्वर, आपका जो दिव्य तेज है, आपका जो दिव्य प्रभाव है, आपकी जो चारों तरफ ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है,
वो पॉजिटिव एनर्जी हमें भी मिले, हमारी बुद्धि को भी सत्प्रेरणा दे, प्रेरित करे, ताकि हम भी तेज बुद्धि तीव्र बुद्धि वाले बन सकें। हमारी बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित होती रहे। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को इतना प्रेरित कीजिए, इतनी ऊर्जा प्रदान कीजिए कि हम सद कार्यों में लगे रहें, समाज को आगे बढ़ाने वाले कार्यों में लगे रहें, सबकी भलाई करने वाले कार्यों में लगे रहें, गलत कार्यों में हमारा ध्यान बिल्कुल न लगे। देखिए, आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन भी है। विद्यार्थियों को यह मंत्र कंठस्थ हो जाना चाहिए। कंठस्थ का मतलब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, तथा इसका अर्थ या भाव इन शब्दों में अथवा अन्य आसान शब्दों में याद रखना चाहिए। आपको इसका अर्थ और भाव भी याद होना चाहिए। मंत्र का अर्थ नीचे लिखे गीत के सहारे भी याद रखा जा सकता है। देखिए, गायत्री मंत्र को ये अर्थ को याद रखने के लिए एक गीत भी दिया हुआ है इस पाठ में। अगर आप उसे भी याद रखते हैं तो समझिए आपको अर्थ आता रहेगा। गायत्री मंत्र का गीत देखिए। ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दर्द दुखों के करने हारा। ओंकार प्रभु तेरा नाम, हे परमेश्वर आपका नाम सर्वज्ञ है, आप सर्वज्ञ हैं। गुण गावे संसार तमाम, आपकी जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपकी जो अच्छाई है, उसे पूरा संसार गाता है, हर धर्म हर संप्रदाय के लोग गाते हैं। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, हे परमेश्वर आपका जो स्वरूप है वो प्राणों से भी प्यारा है, बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अद्भुत है। दर्द दुखों के करने हारा, आप दुख जो भी दुखी लोग हैं उनके दुखों को आप हर लेते हैं, उनको परेशानी से दूर कर देते हैं। सुख स्वरूप सुखों का दाता, और उसे सुख प्रदान करते हैं। आप ही तो हैं सुखों को देने वाले। अंत न कोई तुम्हारा पाता है, परमेश्वर तुम्हारा कोई अंत आज तक नहीं जान पाया, न आदि जान पाया। सारे जग को पैदा करता आप ही ने इस दुनिया को बनाया है, आप ही ने इस संसार को बनाया है। सबसे उत्तम पाप का हरता आप ही हैं जो हम सबके पापों को हर लेते हैं। हे ईश्वर, हम तुझे ध्यावें, हे परमेश्वर हम सब आपका ही ध्यान लगाते हैं, आपकी ही पूजा करते हैं, पाप कर्म के पास न जावें। हे परमेश्वर, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके ही पूजा भक्ति में ध्यान लगाए रहें, किसी पाप कर्म की तरफ हम आकर्षित न हों। बुद्धि हमारी करो उज्ज्वल, हे प्रभु हमारी बुद्धि को तेज प्रदान कीजिए और तीव्र कीजिए। जीवन होवे हमारा निर्मल, ताकि हमारा भी जीवन सादा सरल और निर्मल हो जाए और हम समाज और लोगों के प्रति अच्छी भावना के साथ दुनिया में रहें। देखिए, गायत्री मंत्र की खास बात यह है कि यह मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों वेदों में है। और आपको पता है कि वेद किसने बताया है? वेद को बनाया है भगवान ने, परमात्मा ने। उन्होंने ही 4 ऋषियों के आत्मा में प्रेरणा उत्पन्न करके इन वेदों का निर्माण कराया था। तो जब वेदों में गायत्री मंत्र है, इसका मतलब कि भगवान द्वारा दिया गया यह मंत्र है, परमात्मा द्वारा यह दिया गया मंत्र है। इसीलिए इसे गुरु मंत्र और महामंत्र भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुरु मंत्र किसे कहते हैं या महामंत्र किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र या महामंत्र कहते हैं। देखिए, प्रश्न 1 तो यही है कि इस मंत्र को याद करके अपने गुरु जी को सुनाएं। तो आपको याद करना है इस मंत्र को और इसके अर्थ को। हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है मंत्र ही लिखने के लिए आ जाए, तो मात्रा संबंधी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर अब ये काम तो हमें स्कूल ओपन होने पर ही होगा, या फिर आप अपने घर पर इसे प्रयास कर सकते हैं। इस गीत को स्वर सहित मिलकर गाएं, अपने भाई बहन के साथ मिलकर आप सभी लोग याद करके इस गीत को आप, जो अभी ये ऊपर गीत था गायत्री मंत्र के अर्थ को याद रखने के लिए गीत है ना, ओंकार प्रभु नाम तेरा, तो उस गीत को आप सबको याद करके स्वर सहित गाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो रिटर्न वर्क होगा। इस मंत्र में परमात्मा से क्या याचना की गई है?
भाई जो मंत्र हम लोग पढ़े गायत्री मंत्र, उस मंत्र में भगवान से क्या याचना की गई है, क्या प्रार्थना की गई है। चलिए तो इसका उत्तर बताते हैं। देखिए इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमारी बुद्धि को अच्छाई की ओर ले जाए, हमारी बुद्धि को तीव्र करें, हमारी बुद्धि को अच्छाई की ओर लगाएं ताकि हम समाज का कल्याण कर सके, हमारी बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित होती रहे। ज़्यादा बेहतर यही आंसर रहेगा कि इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमारी बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित होती रहे। यह उचित आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भुवः, भू, भुवः, स्व और धीय के अर्थ बताओ। तो पाठ के शुरुआत में ही शब्द अर्थ बताया गया था, फिर भी एक बार सुन लीजिए। भुवः का अर्थ है प्राणों से प्यारा या सबका आधार। भुवः का अर्थ है सब दुखों को मिटाने वाला। स्व का अर्थ है सब सुखों को देने वाला। और धीयः का अर्थ है बुद्धियों को, बुद्धियों को। तो इन चारों के जैसे पूछ दिया गया प्रश्न, इसी तरह और भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सब का अर्थ याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र चारों वेदों में से किन वेदों में है। पूछ रहा है कि जो गायत्री मंत्र है वो इन चार वेदों में से, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इन चारों वेदों में से किन किन वेदों में गायत्री मंत्र है। तो आपको पता है कि यह मंत्र ऋगु, यजु, साम इन तीनों वेदों में है। ठीक है, इन तीनों वेदों में है, इसीलिए इसे गुरु मंत्र और महामंत्र भी कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया और आप लोगों ने अभी तक चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दें, ताकि आपको धर्म शिक्षा से संबंधित और भी पाठों के वीडियोज मिलते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।